वेलकम टू माय चैनल LCT। आज मैं एक और करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें आपने आधा किलो करेले लेने हैं और आधा ही किलो के करीब प्याज लेना है। आपने करेले को दोनों तरफ से कट कर लेना है। पहले तो एक करेले को एक तरफ से और दूसरी तरफ से कट कर लेना है। दोनों तरफ से कट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से आपका करेला दिखेगा। उसके बाद आपने ऐसे ही बाकी सारे करेलों को भी दोनों तरफ से कट कर लेना है। उससे पहले आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि करेलों में मिट्टी हो सकती है, क्योंकि इसकी स्किन थोड़ी रफ़ होती है, तो आपको अच्छे से उसको वॉश करके यूज़ करना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से छील लेना है पीलर की मदद से। सारे करेलों को अच्छे से छीलने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी में हमने इसे छील लेना है, लेकिन छिल के हमें इसके फेंकने नहीं हैं। इसे भी हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। आपको हम आगे बताएंगे कि हम किस तरह से करेलों की कड़वाहट को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इसे पील करना पड़ेगा। सब तरफ से अच्छे से पील करने से ये बिल्कुल आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। सारे करेले मैंने अच्छे से पील कर लिए। पील करने के बाद आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। पहले हमें दोनों तरफ से कट करना है। हमने पहले भी किया है, लेकिन एक बार हम वॉश और करेंगे और इसके छिलके एक तरफ रख देंगे। इस छिलकों को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। आप रेसिपी देखते रहिए हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आपने इसको वॉश करने के बाद और ये सारे जो छिलके हैं आपने एक बोल में कलेक्ट कर लेने हैं, जिससे हम इसको आगे इस्तेमाल कर सकें। अब हमने क्या करना है, ये सारे हमारे करेले वॉश होके कटने के लिए रेडी हैं। अब हमने इसमें बीच में से एक स्लिट लगाना है। इसको इस तरह से करना है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए लंबाई में। इससे आपको इस तरह से काटना है। ये देखिए अंदर से ये कितने अच्छे हैं। आपने इसे बैक साइड से इसके हमने अच्छे से वो हटा दिया है छिलके। अब हमने इसके बीच के बीज भी हटा देने हैं। कुछ करेलों में बीज जो हैं सख्त होते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन इसे भी हम हटा देंगे। सारी करेलों को हमने बीच में से खाली कर देना है, बीज हटा देने हैं। बीज हमें नहीं चाहिए इस रेसिपी में, सारे के सारे निकाल देने हैं अच्छे से। वैसे ये सॉफ्ट है, लेकिन कुछ करेलों में बीज बहुत सख्त होते हैं या लाल बीज होते हैं, वो हमें हटा देने हैं। सारे के सारे हमने करेले इसी तरह से बीच में से खाली कर देने हैं। चम्मच की मदद से आपने इसे हटाने हैं बीज। ये मैंने आपको इससे पहले एक रेसिपी बनाई है, उसमें भी बताया है। इस तरह से हमने सारे के सारे करेले जो हैं बीजों से हटा देने हैं, वरना बीज जो है आपके मुंह में आएंगे। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और इससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, क्योंकि छिलके जिनसे कड़वाहट होती है उससे हमने हटा दिया और बीज भी हटा दिए। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। चाकू की मदद से आप इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। ये अब बहुत ही सॉफ्ट हो गए, क्योंकि इसमें से छिलके तो हट गए हैं और बीच के बीज भी हट गए हैं। तो अब ये आपके आसानी से कट हो जाएंगे। आप इसको छोटे छोटे पीसेस में अच्छे से कट कर लीजिए। सारे करेले आपने काट के एक तरफ रख देने हैं। ऐसे ही आपने प्याज को भी छील लेना है, उसको वॉश कर लेना है अच्छे से, और करेलों की ही तरह आपने ये हमने एक तरफ रख दिया। करेलों की तरह ही आपने प्याज भी बारीक काट लेना है। पतले पतले काट लीजिए तो जल्दी बन जाएगा। अगर आप मोटा काटेंगे तो आपको इसमें वक्त लगेगा। आप देखेंगे ये हमारे सारे के सारे इसके जो बीज हैं वो अलग हैं। ये करेले के छिलके अलग हैं, बीज अलग हैं। प्याज हमने अलग काटा है और बारीक कटे हुए करेले अलग कटे हुए हैं। अब हम इससे रेसिपी बनाते हैं। उससे पहले हमने जो छिलके अलग किए हैं उनको हम एक छलनी में डालेंगे और इसका सारा का सारा जूस निकाल देंगे दबा के। चम्मच की मदद से हम इसे दबाएंगे। अगर आपके पास बड़ी छलनी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2-3 बारी में इसे दबा दबा के चम्मच की मदद से आप देखते रहिए। आपने इसका सारा का सारा जूस अलग कर लेना है। कड़वाहट मैक्सिमम इसी में होती है। ये दबाने से आपका धीरे धीरे करके जूस जो है इसका सेपरेट हो जाएगा। अच्छे से आपने इसको दबाना है। ये निकल चुका है सारा का सारा जूस। अब हमने क्या करना है, एक पैन रखना है और पैन को हमने कम आंच पे हीट करना है
और इसके अंदर हमने 2 बड़े चम्मच या 20 ml ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डालना है या सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल ही लेना है और इसको अच्छे से गर्म होने देना है। तेल डालने के बाद कम आंच कर दीजिए और इसको पता करने के लिए कैसे गर्म हो रहा है आपने 10 काउंटिंग करनी है और बस उसके बाद आपका तेल जो है वो रेडी है यूज़ करने के लिए। आपने इसके अंदर सबसे पहले जो है प्याज डालने हैं। ये कटे हुए प्याज रखे थे, इसको डाल देना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसलिए आंच कम ही रखनी है और इसके अंदर सारे के सारे प्याज जो हैं वो डाल देने हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक ऐड करना है और उसको थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई 1 से 2 मिनट तक करना है और फिर हम इसके अंदर सारे के सारे कटे हुए करेले डाल देंगे। मैंने जो बहुत सॉफ्ट थे वो वाले करेले जो बीज हटा दिए थे वो भी डाल दिए। आप चाहें तो नहीं डालें, लेकिन मैंने 1-2 में जो बहुत पतले वाले थे वो डाले हैं, जो बहुत सॉफ्ट थे वो डाले हैं, बाकी सारे हटा दिए। ज़्यादातर के मैंने हटा दिए हैं। अब आप इसको थोड़ा सा मिक्स करिए। आंच आपने कम ही रखनी है, आप आंच नहीं बढ़ानी है क्योंकि ये ड्राई सब्ज़ी है तो ये जल सकती है। अब आपने इसके अंदर सारे के सारे मसाले डालने हैं। सबसे पहले 2 चम्मच सौंफ जो है इससे इसकी कड़वाहट कम होती है, मैंने पिछली रेसिपी में भी आपको बताया था। सौंफ के बाद हमने लेना है धनिया, सूखा धनिया पाउडर 2 चम्मच। धनिया पाउडर भी इसमें कड़वाहट को कम करेगा। और इसके अंदर सबसे पहले बेसिक चीज़ 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी के बाद हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। बस यही मेन चीज़ें इसमें डलेंगी। इसके बाद हमने जो आपने जो छिलका हटाया था वो इसमें हमने ऐड कर देना। सारा का सारा जिसमें से हमने जूस निकाल लिया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि इसके ऐड करने से ही पूरी रेसिपी कंप्लीट होगी। हमने इसमें से जूस अलग कर लिया है तो कड़वाहट कम हो जाएगी। और ये फ्राई हो रही है, देखिए कितनी अच्छी बन रही है और ये थोड़ी देर में आपकी रेसिपी बन जाएगी। इसको धनिया के पत्ते से गार्निश कर दीजिए और गर्मा गर्म खाइए, इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी। आप चाहें तो इसके अंदर आधा नींबू का रस निचोड़ सकते हैं और इसको गरम गरम सर्व करिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।